जाता है, परेशान हो जाता है। मेरे आका आ जाते हैं। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों को। दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं, लोगों को कैसे बुलाऊं, जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे। दरवाजे के किवाड़ सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर ओढ़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान है। वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में, मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे, और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो। मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं। आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, तेरे बाप के चेहरे को जा देख तो सही। वो गया, जाकर के देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह तुझको लगा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जिनके चेहरे बदल गए थे, जिनके चेहरे बदल गए थे मरने के बाद, मुस्तफा क्या आ गए, वो हुस्न वाले हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, छोड़ो अरे गैरे नत्थु खेरे की बातें, इसको उसको देखने की तड़प में क्यों रहते हो। और उलमा के लिए भी ये मिंबर थोड़ी देर के लिए मिला होता है, इसकी बजाया उसकी बजाया तुम कब तक ये करते रहोगे। बात करो उस मुस्तफा की जिसकी बात करके 100 साल हो जाने के बाद भी बरेली का आशिक अभी मुर्दा नहीं कहलाता। जिस मजमे में जाओ आला हजरत जिंदा नजर आता है। वजह क्या है, वजह क्या है, वो आला हजरत ने अपने बाप दादों के कसीदे नहीं पढ़े थे, आला हजरत पठान कबीले की तारीफ में नहीं गुनगुनाए। जब बात आई तो यूं कहते, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसी ने अगर तारीफ के लिए कहा तो वो आला हजरत ने किसी सेठ की, किसी बड़े पीर की या किसी लोगों की तारीफ में जुबान नहीं खोला। दुनियादारों की बात कर रहा हूं, दुनियादारों की बात नहीं। आला हजरत कहते थे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। उसी हुस्न की बात कर रहा हूं मैं। आला हजरत क्या कहते हैं, आज भी जिंदा हुस्न हुजूर। शरफुद्दीन बूसीरी आज भी कसीदे के साथ जिंदा है। हाँ, उन कुत्तों के नगमे सुनाओ जरा जो हुजूर पे भौंकते थे। अबू लहब के कलमे क्या थे, अबू जहल के जुमले क्या थे, उतबा शैबा के जुमले क्या थे। इन गुस्ताखों का जमाने में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा, लेकिन कलमे किसी को याद नहीं। क्या गालियां देते थे, किसी ने महफूज नहीं किया। आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था, वो कहेंगे होगा कोई, हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और कौन जिंदा रहता है, कौन जिंदा रहता है, जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है।
जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, सादु और शरफुद्दीन बूसीरी, ये वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी, नबियुल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। सारी जगहों से समेट करके आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है। और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नचा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। है अजीजो, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के एक किले के फतह करने के लिए गए थे और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी, 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दी, क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं। भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर, और ईसाइयों ने ये रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसी बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था ऐ गुलामान मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसेगी और सलामत रहे तो अल्लाह के यहाँ महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। कहा क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रहीं। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूं, इश्क़े मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरिफ्ता करने लगी, उभारने लगी, लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो न गिरता। इस तरह से गुजरते गए फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू और लहू में मसरूफ हो चुके होंगे, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके होंगे, लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे। चाबियां दी और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद ये कौन सी फौज जमा की है, ये लश्कर कौन सा है, इनके दिलों में नफ्स है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं? हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है जो हमारा मौजूए सुखन है। कहा था ऐ नादानो, तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है। जो हुस्ने मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं वो दुनिया को क्या नजर से देखेंगी जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। बात समझ के चलो, इसीलिए अपनी आंखों में कुछ और नहीं बसाना। मुफ्ती आजम की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदेगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो? जवाब में क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसाओ तो सिर्फ जमाले मुस्तफा,
इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आओ अब मैं जुमले खत्म करते हुए उन उश्शाकान मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं जो हुजूर के दरबार में दस्तक दे करके भी बुलंदी को पहुंच गए थे। पहुंचे नहीं सहाबा, जो सहाबा जिंदगियां दिए हैं लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ दस्तक दिए हैं और फिर भी बुलंदी को पहुंचे। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये एक शेर इतना मकबूल हुआ था कि सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, आका अपने कमाल से सबसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक दूसरे फारसी शायर हैं, वो कहते हैं सादी ने कहा था रसूलुल्लाह बुलंदी पर पहुंचे और मेरे आका ने सादी को फारसी में इतना बुलंदी, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताख सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी का रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा, कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलल ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ, ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे। बस